दुनिया इतनी घबराई क्यों है? चारों तरफ पाप ही पाप क्यों बढ़ रहा है? क्या आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या आपके भविष्य पर संकट गहराया है? आओ परमेश्वर की ओर चले जो हमें बचाता है। शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया उसकी महिमा करने के लिए। प्यारो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर परमेश्वर के वचन से आज हम लोग बात करेंगे। हम सीखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा और योजना क्या है उसके लोगों के लिए, कलीसिया के लिए। प्यारो, आज हमारा विषय होगा दुनिया में दुष्टों का आतंक। जी, हमारा विषय है दुनिया में दुष्टों का आतंक। यह विषय बहुत खतरनाक है। ये शब्द अपने आप में बड़ा खतरनाक है, पर कलीसिया कैसे इन सारे खतरों से बच सकती है, किस प्रकार के खतरे मंडरा रहे हैं, क्या करना चाहिए, इन सारी बातों पर आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग अभ्यास करेंगे और परमेश्वर के वचन से, बाइबल से हम लोग सीखेंगे। शैतान जो है, शैतान एक हारा हुआ शत्रु है। जी हां, परमेश्वर ने उसको हराया है। शैतान हारा हुआ शत्रु है। अब वो ऐसा हारा हुआ है कि उसके अंदर एक बदले की भावना निर्माण हो गई। उसके बदले की भावना ने परमेश्वर के राज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और सदा आक्रमण करता है। हमेशा अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कारणों से, अलग अलग तरीकों से वो परमेश्वर के राज्य पर या परमेश्वर के लोगों पर वो आक्रमण करने का लगातार प्रयास करता है। और उसके प्रयासों से, उसकी चोटों से पूरी दुनिया घायल पड़ी हुई है, पूरे लोग घायल पड़े हुए हैं। हम देखते किस प्रकार से लोग तकलीफों में, समस्याओं में और मुसीबतों में जीवन बिता रहे हैं। ये सब शैतान के वे तमाम आक्रमण है जो उसने परमेश्वर के राज्य पर या परमेश्वर के कलीसिया पर करने का उसने प्रयास किया है। हर युग में ऐसा होता है। हर युग में शैतान नए नए तरीके से आक्रमण करता है। आज का तरीका अलग है, पहले का तरीका अलग था। 1000 साल पहले का तरीका उसका अलग था और 2000 साल पहले का तरीका उसका अलग था। हर युग में उसके पास एक नए नए हथकंडे हैं, नए नए तरीके हैं आक्रमण करने के लिए। और इस युग में जो चल रहा है, आज के युग में हम 2026 में हैं और आज के युग में जो चल रहा है, दरअसल ये युग में ख्रिस्त विरोधी को लाने की तैयारी चल रही है। जो आक्रमण चल रहा है, जिस तरह से प्लानिंग की जा रही है, ये सबके पीछे का उद्देश्य है कि ख्रिस्त विरोधी को तैयार किया जाएगा, ख्रिस्त विरोधी को लाया जाएगा। ये सारी तैयारियां इन दिनों हमारे देश में, हमारे इस वर्ल्ड में, दुनिया में हो रही है। बाइबल से कुछ बातों को ध्यानपूर्वक समझने का, सीखने का प्रयास करेंगे कि दुष्टों का आतंक क्यों हो रहा है, कैसे इन दुष्टों के आतंक से बचा जा सकता है। सारी बातों को प्रभु के वचन से हम लोग पढ़ेंगे। बस आप निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और वचन 11। 2 Corinthians chapter 2 and verse 11 कहता है कि शैतान का दाव हम पर न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। वचन लिखा है, वचन कहता है कि शैतान का कोई दाव हम पर ना चले। दाव मतलब उसके जो दाव पेच होते हैं, उसकी जो रणनीति होती है, अलग अलग तरीके होते हैं जो परमेश्वर के राज्य पर या परमेश्वर के लोगों पर हमला करने के जो अलग अलग रणनीति होती है, उसका कोई भी दाव पेच हम पर ना चले। और कलीसिया के लिए परमेश्वर की चेतावनी यह है कि हम सब उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, हमने उसकी युक्तियों से अनजान नहीं होना चाहिए। जब कभी हम नहीं सोचते कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं बताना चाहता हूं आपको, अक्सर शैतान वहीं पे बहुत कुछ करता है। जब आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये करना असंभव है, इम्पॉसिबल है, मैं बताना चाहता हूं शैतान बहुत सारे उसके पास युक्तियां हैं, बहुत सारी युक्तियां हैं। और अलग अलग युक्तियों से अलग अलग लोगों को, अलग अलग प्रकार के लोगों को वो आक्रमण करता है, हमला करता है। इसलिए कलीसिया को यह पता होना चाहिए कि उसका कोई भी दाव हम पर ना चले, उसका कोई दावपेच हम पर ना चले। और उसकी युक्तियां छोटी से लेके बड़ी, हर युग की युक्तियां, आने वाला युग और ज्यादा एडवांस युग आने वाला है और उस एडवांस युग में शैतान एडवांस तरीके से हमले करेगा। आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा। कई बार कलीसिया इन बातों को लेकर सतर्क नहीं होती है, जागृत नहीं रहती है और उस कारण कलीसिया को बहुत दुख और यातनाएं और समस्या से घिरे रहना पड़ता है और उसमें से गुजरना पड़ता है।
प्यारो, शैतान के दो अलग अलग कार्य, कौन से? एक है सामान्य कार्य और एक है असामान्य कार्य। दो कार्य बता रहा हूं मैं आपको। एक सामान्य कार्य, जनरल बातें हैं, जनरल तरीके से काम करता है, और एक थोड़ा सा एडवांस है, असामान्य तरीके से वो काम करता है। देखो, पहले आपको बता दूं कि सामान्य तरीके से शैतान हमले कैसे करता है, काम कैसे करता है। सामान्य तरीका जैसे कि किसी को शराबी बना देना, शराब की लत लगा देना, शराबी बना देना, ये उसका सामान्य तरीका है। किसी को सुस्त बना देना, अपने काम के प्रति, परिवार के प्रति, जीवन के प्रति सुस्त बना देना, यह उसका एक सामान्य तरीका है। उसका सामान्य तरीका है लोगों को व्यभिचार में डाल देना। व्यभिचार में डाल देना एक सामान्य तरीका, एक कॉमन है, शुरू से वही करता आया है, वो कॉमन है। फिर उसके बाद अविश्वास में डाल देना, ताकि वह व्यक्ति परमेश्वर पर अविश्वास करे, वह परमेश्वर पर कभी विश्वास ना कर सके। ठीक है, सो अविश्वास में डालना ये सामान्य कार्य है। फिर दुष्टात्मा से लोगों को ग्रसित कर देना। आपने बहुत सारे लोग कलीसिया में देखे होंगे, आते हैं, सभाओं में आते हैं और वे दुष्टात्माओं से पीड़ित होते हैं। अक्सर पाया जाता है कि वे लोग कम पढ़े लिखे हैं या साधारण लोग, ऐसा पाए जाते हैं। पर इसका यह मतलब दुष्टात्मा वो एजुकेशन देख के काम करता है, दुष्टात्मा किसी में भी काम करता है, लेकिन एक उसका सामान्य कार्य है दुष्टात्माओं से भर देना, बीमार कर देना किसी को। जी हां, लोग बीमारी से गुजर रहे हैं, बीमार कर दे, बहुत सारी बीमारियां तो शैतान लाता है, सो बीमार कर देना सामान्य कार्य है। और किसी को भिखारी बना देना, गरीबी में डाल देना, फाइनेंशियली प्रॉब्लम कर देना, यह उसका सामान्य पाप है। पापों में डाल देना, अलग अलग प्रकार के पापों में डाल देना इत्यादि, ये जो मैंने लिस्ट बताई ये सामान्य पाप है। ये जनरल बातें हैं जो बरसों से होते हुए देख रहे हैं और होती है। पर कुछ ऐसे काम है शैतान के जो असामान्य है। दुष्टों के काम थोड़े असामान्य होते हैं। क्या होते हैं असामान्य काम? असामान्य कार्य उसके ये है कि उच्च स्तर पर पाप कराना। ये तो छोटी छोटी बातें होगी, किसी को दुष्ट आत्मा लगा दिया, किसी को बीमार कर दिया, किसी को अंगाल बना दिया। पर अब जो वो असामान्य कार्य करता है वो उसका लेवल हाई लेवल होता है। हाई लेवल पर, उच्च स्तर पर पाप करना या पाप कराना यह शैतान का कार्य होता है। वह बड़े लोगों के द्वारा पाप करवाता है। बड़े मतलब वीआईपी लोग, वीवीआईपी लोग, और उससे भी ज्यादा जो प्रसिद्ध है, जो पॉपुलर है, जिसका नाम है, लोग जिनको अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा वह पाप करवाएगा या उन्हें पाप में डालेगा। सो ये बहुत ज्यादा असामान्य कार्य, ये इसे करवाना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ताकत लगती है। और शैतान कुछ उच्च लेवल पर तैयारी करता है इस तरह के पाप करने के लिए। और उसका असामान्य कार्य है कि दुनिया के विनाश की युक्ति रचना। जी हां, कैसे विनाश हो सकता है एक एक देश का, एक एक प्रांत का, समुदाय वाइज या फिर भाषा वाइज या धर्म वाइज, कैसे उसका नाश हो सकता है। तो दुनिया के विनाश की युक्ति रचना, यह उसका एक बड़ा हथकंडा है। यह असामान्य कार्य है, बहुत ताकत लगाता है इस बातों के लिए। फिर उसका असामान्य कार्य है सत्ता पाना, शासक बनना, सत्ता पाना, किसी राज्य की, किसी देश की सत्ता पाना, शासक करना और दुनिया को गुलाम बना देना, यह उसका असामान्य कार्य है। और खुद को ईश्वर साबित करना, वो स्वयं ईश्वर बनना चाहता है, खुद को ईश्वर साबित करना चाहता है। और ये उसके असामान्य कार्यों में से कुछ मुख्य कार्य है जो हो रहे हैं। मैंने आपको दो अलग अलग प्रकार काम समझाए, छोटे छोटे काम जो अक्सर रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे लोगों में हम देखते रहते हैं, जो शैतान उनके बीच में करता है। और मैंने कुछ असामान्य कार्य बताए जो बहुत बड़े लेवल के होते हैं, उच्च स्तर के होते हैं। और ये उच्च स्तर की तैयारी करने के लिए वो बहुत लंबा समय लेता है। करने वाले बड़े महान लोग होते हैं, नामी लोग होते हैं, पॉपुलर लोग होते हैं, वीवीआईपी लोग होते हैं। और उनका वो इस्तेमाल करके इस तरह से शैतान पाप करता है। और दुष्टों का आतंक इस तरह से पूरे दुनिया में और वर्ल्ड में और आपके राज्य में, देश में वह फैलाता है। प्यारो, हाल ही में अमेरिका ने एक फाइल उजागर किया है। इसके बारे में अधिकतर लोग जानते, सभी लोग जानते, जहां तक एक फाइल उजागर किया है। और वो एक ऐसी फाइल जिसमें दुनिया के तमाम लोग जो बड़े नामी हैं, जो बड़े प्रसिद्ध हैं, जिनके पीछे लोग जिनको अपना आइडल मानते हैं, वो शासक है, ऐसे लोग उस फाइल में शामिल हैं। और उन्होंने काम कैसे किए हैं, अगर आप देख रहे हैं तो समझ में आएगा उन्होंने काम कैसे किए हैं। उन्होंने बच्चों के साथ कुकर्म किए हैं, उन्होंने उनका खून पिया है, अपने आप को ज्यादा ताकतवर और
दीर्घायु बनाने के लिए उनका खून तक पिया है, और बहुत ही बुरे बुरे हथकंडे या काम वहां पे षड्यंत्र रचे गए थे। उसके अलावा जब वे लोग इकट्ठा होते थे तो दुनिया को या देशों को या किसी विशेष समुदाय को किस तरह से नाश करना है, इसकी भी प्लानिंग की जा रही थी। वो बहुत सीक्रेट थी, किसी को पता नहीं चलता था। सीक्रेट जगह में, सीक्रेट लोगों के बीच में, बड़े पॉपुलर लोगों के बीच में सब हो रहा था। लेकिन बाइबल सिखाती है कुछ भी गुप्त नहीं रहेगा जो खोला न जाएगा। जी हां, खोला न जाएगा। परमेश्वर सब कुछ खोल देता है। पर हम उस फाइल पर ज्यादा बात ना करते हुए, ये जो हुआ है, ये घटना से मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हो रहा है। दरअसल यहां पर एक दुष्ट अपने आतंक को फैलाना चाह रहा है पूरी दुनिया में, पूरे राज्य में, पूरे लोगों में अपने आतंक को फैलाना चाहता है, और उसके लिए इस्तेमाल करेगा उन प्रसिद्ध लोगों का, उन पॉपुलर लोगों का, उन वीवीआईपी लोगों का वह इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैंने बता दिया कि सामान्य काम अलग है शैतान के, असामान्य काम अलग है, और हमें बाइबल के अनुसार उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना चाहिए। उसके दाव पेचों को हमने बराबर जानना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि इतने बड़े लोग, प्रसिद्ध लोग, एजुकेटेड लोग कैसे शैतान के चाल में फंस जाते हैं? यह शैतान का पुराना हथकंडा है। उसने सबसे पहले इस्तेमाल किया था परमेश्वर के पुत्र पर। ये शैतान ने ये जो हथकंडा इस्तेमाल किया था, परमेश्वर के पुत्र पर इस्तेमाल किया था। आप जानते हैं किस तरह से उसने 40 दिन के दौरान जो उपवास प्रार्थना थी, तो कैसे प्रभु यीशु मसीह की उसने परीक्षा करने का प्रयास किया था। पर एक मुख्य बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्यों ऐसा होता है? ऐसे इतने बड़े लोग ऐसे पापों में क्यों फंसते हैं? क्या होता है? मेरे साथ निकालेंगे लूका का सुसमाचार अध्याय 4 और वचन 5, 6 और 7 हम लोग पढ़ लेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 एंड वर्स 5, 6 एंड 7, जहां ऐसा लिखा गया है, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, यह सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ वाद विवाद चल रहा है, चर्चा चल रही है, बात चल रही है, और शैतान बोलता है कि तू एक काम कर कि ये तू देख ले मेरे पास कौन से अधिकार है। लिखा है वचन में कि सारा अधिकार मुझे सौंपा गया है, सारा वैभव मुझे सौंपा गया है, सारे बड़े बड़े काम मेरे मुट्ठी में है, मेरे अंडर मुझे सौंपे गए, मेरे पास है। आप समझ रहे? परमेश्वर ने शैतान को कुछ समय के लिए आजाद छोड़ा है ताकि वो कुछ चीजों पर अपना हक जताए, अधिकार रखे। बाद में परमेश्वर उसको क्या करेगा, ये सब डिटेल में हमने प्रकाशित वाक्य में और दानियल की पुस्तक में सीखने को हमें मिलता है। प्यारो, लिखा है कि सब अधिकार, वैभव, ऐश्वर्य, सारा साम्राज्य मेरे मुट्ठी में। तू क्या कर, तू एक बार झुक कर मुझे प्रणाम कर, मतलब अपना समर्पण कर मेरे सामने, अपने आप को झुका दे मेरे सामने, अपने आप को बेच दे मेरे सामने, तो फिर ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तुझे क्या दूंगा? तुझे नाम दूंगा, तुझे सत्ता दूंगा, तुझे शासन दूंगा, तुझे सर्वोच्च वो अधिकार है वो सब दे दूंगा। क्या आपको नहीं लगता ऐसा कि जो परीक्षा शैतान ने प्रभु यीशु से किया था, आज तमाम उन बड़े बड़े वीआईपी लोगों से, दुष्ट लोगों से, या फिर जो बहुत ज्यादा नामी है ऐसे लोगों से बात करता है और उनको फंसाता है। अधिकतर लोग नहीं फंसते हैं, पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। एक ही शर्त होती है, जब वह अपना समर्पण शैतान को कर देता है, उसको अपना मालिक या स्वामी मान लेता है, उसके हाथ में अपने आप को त्याग देता है, छोड़ देता है, और फिर शैतान जैसा चाहता है वैसा उस व्यक्ति का इस्तेमाल करता है। और यही किया है इन तमाम लोगों ने, जिनके नाम शायद आप सुन रहे हो, देख रहे हो, उनकी चर्चा पूरे विश्व में चल रही है। ये वही लोग हैं, यूं ही नहीं आते हैं। शैतान उसके पीछे मेन मास्टरमाइंड, एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया, उसको जेल में ही मार डाला गया, इसका नाम, उसका, लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं, पर उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो शैतान है। वो मुख्य शैतान है जो लोगों से इस प्रकार से करवाता है, अपने पास उनका समर्पण करवाता है, और उनका इस्तेमाल दुनिया में आतंक फैलाने के लिए, दुष्टता फैलाने के लिए, मनुष्य को नाश करने के लिए उनका इस्तेमाल वह कराता है। तो ये सारी बातें हमें आज समझने की आवश्यकता है, किस प्रकार लोग अपना समर्पण शैतान को करते हैं, और फिर शैतान कैसे इन बड़े लोगों का इस्तेमाल अपने राज्य को फैलाने के लिए, अपनी दुष्टता को फैलाने के लिए करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा करने के पीछे भी और एक वजह है।
मैंने एक वजह बता दिया कि सबसे पहले वो व्यक्ति, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो अपना समर्पण शैतान को कर देता है, तभी जाके शैतान उसको उठाता है। बहुत सारे लोग बड़े होते उठते हैं ना, तो उसके पीछे हर बार परमेश्वर नहीं होता है। हमें समझने वाली बात है कि शैतान कई अपने लोगों को ऊंचा उठाता है, ऊंचा करते करके वह अपना साम्राज्य फैलाना चाहता, कि उस दुष्ट व्यक्ति को शुरुआत में दिखाएगा वो बहुत अच्छा है, उसके चेहरे पे ज्योतिर्मय चेहरा लगा देगा स्वर्गदूत का, बहुत सुंदर सुंदर काम उससे करवाएगा शुरुआत में, लेकिन अंत में पता चल जाएगा कि ये कुछ नहीं होने वाला, ये अपना असली रूप दिखाएगा, और फिर असली अब उसका जो मकसद होगा वो उसमें हमें समझ में आता। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और 4 पद, 2 Corinthians chapter 4 and verse 4 कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्यों ऐसा होता है? वो तो इतने एजुकेटेड है, इतना नाम है, इतना उनके पास ज्ञान है, परंतु फिर भी वे अंधे हैं। कहां अंधे हैं? लिखा है बुद्धि में अंधे। उनकी बुद्धि अंधी कर दी जाती है ताकि परमेश्वर का सुसमाचार, तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अंधी कर दिया, इसलिए उन्हें शैतान का राज्य सब दिखाई पड़ता है, सब समझ में आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रकाश उन तक नहीं पहुंचता, नहीं फैलता, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधी कर दी जाती है। इतनी बड़ी प्लानिंग है, आप समझ रहे? दुष्टों का आतंक यूं ही नहीं मचता है, इतनी बड़ी प्लानिंग है। सबसे पहले उनकी बुद्धि अंधी कर दी जाती है ताकि वो सब देखे, लेकिन यीशु का सुसमाचार वो कभी भी ना समझे, कभी भी ना समझे, और फिर शैतान को अपना समर्पण कर दे। और शैतान कहता, आ मेरे पास, प्रणाम कर, तुझे सब दे दूंगा। और शैतान उनको सब दे देता है, नाम, शोहरत, वैभव, ऐश्वर्य, एवरीथिंग उनको दे देता है। और हमें लगता है देखो परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया है। नहीं, कई लोगों के पीछे शैतान होता है, इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क होकर प्रार्थना करना चाहिए और हमें सतर्कता में ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे दौर में कलीसिया की क्या भूमिका है? कलीसिया ने क्या करना चाहिए जब दुष्टों का आतंक इस प्रकार से पूरे दुनिया में फैल रहा है? तो कलीसिया ने क्या करना चाहिए? कलीसिया की अपनी भूमिका क्या रहेगी? कलीसिया के लिए क्या है? इन बातों पर आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग मनन करेंगे। प्यारो, कलीसिया को यह नहीं भूलना चाहिए कि हम युद्ध में हैं। समझ रहे? कलीसिया को यह नहीं भूलना चाहिए कि हम युद्ध में हैं। हम युद्ध में हैं, हम युद्ध में। मैं रात और दिन लोगों को कहते रहता हूं, जिन जिन सभाओं में जाता हूं उन सभाओं में बताते रहता हूं कि सुनो कलीसिया, सुनो, आप निश्चिंत मत हो जाओ, आप युद्ध में हैं, आप लड़ाई में हैं। अगर आप अपने आप को खामोश कर देंगे, अपने आप को शांत कर दोगे, तो फिर कैसे चलेगा? ये लड़ाई कौन लड़ेगा? इसे कैसे जीता जाएगा? आप युद्ध में हैं। और किस प्रकार के युद्ध में है? क्या आप जानते कलीसिया किस प्रकार की युद्ध में है? इफिसियों 6वां अध्याय 12 और 13 पद हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा फेमस है। इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 12 एंड वर्स 13, जहां लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। लिखा है वचन में साफ शब्दों में कि आप युद्ध में हैं। और आपकी लड़ाई किससे है? ये चल रहा है अभी ना, जिसके बारे में मैंने अभी अभी बात किया, ये जो चल रहा है ना, इनसे लड़ाई है। क्या पढ़ा आपने वचन में? हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, पर्टिकुलर किसी संस्था के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा लड़ाई उनसे नहीं है। लिखा है वचन में प्रधानों से है। देखो ये जो इसमें इकट्ठा कौन होते हैं, इस फाइल में इकट्ठा कौन हुए थे, कितनों के नाम, किन लोगों के नाम, ये तो आज आए हैं, इससे पहले भी हुए हैं और वैसे भी हो रहे जिनके नाम इस फाइल में नहीं है, वो भी लोग अलग तरीके से अपने काम कर रहे हैं। लड़ाई हमारी किससे है? लिखा है हमारी लड़ाई प्रधानों से है, हमारी लड़ाई अधिकारियों से है। बहुत साधारण ले लेते हम लोग, ये युद्ध है हमारा प्रधानों के साथ, अगुओं के साथ, अधिकारियों के साथ। हां जी, लिखा है आगे वचन में, संसार के अंधकार के हाकिमों के साथ। ये वो प्रधान बने हैं जो लीडर बने अंधकार के। दिखने में ऐसा दिखाई पड़ेंगे कि वो लोग साधारण लोग हैं, सामान्य लोग हैं, हमारे लोग हैं, हमारे हितचिंतक है, लेकिन लिखा है वो शैतान के एजेंट है। लिखा है अंधकार के
हाकिमों के प्रधान है, अंधकार का जो हाकिम है उसके प्रधान है। जी हां, और दुष्टता की आत्मिक सेना से हमारी लड़ाई चल रही है। हाँ जी, दुष्टता की आत्मिक सेना बहुत जगह फैली है, गली गली में फैली है सेना इनकी, दुष्टता की। इनसे हमारी लड़ाई है, और इसलिए इतना भयंकर लड़ाई में आप शांत नहीं बैठ सकते हैं। लिखा है वचन में 13 वचन में कि इसलिए तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और कौन से हथियार है? हम जानते हैं, उद्धार का टोक, आत्मा की तलवार, ये सब चीज हम जानते हैं। इसे बांध लो ताकि बुरे दिन में सामना कर सको। कौन से दिन चल रहे हैं अभी? अच्छे दिन नहीं। हमने अच्छे दिन का बहुत जुमला सुन लिया है, अभी बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, और बुरे दिन में तुम सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इन बुरे दिनों का सामना करना है मेरे प्यारो, तो आप युद्ध में हैं। और कैसा युद्ध है? आपको तलवार उठाना नहीं है, आपको भाला उठाना नहीं है, आपको बंदूक उठाना नहीं है। हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, जहां आप बाइबल उठा सकते हो, जहां अपने हाथों को उठा सकते हो, जहां अपने घुटनों को टिका सकते हो, जहां अपने आंसुओं को बो सकते हो, रात और दिन दुआओं में बैठ सकते हो, रात और दिन आत्मा में लड़ सकते हो। स्तुति और आराधना के हथियारों से कईयों को गिराया जा सकता है। हालेलुया। स्तुति और आराधना, प्रार्थना के हथियारों से जेल को भी तोड़ा जा सकता है, समंदर को दो भाग में फाड़ा जा सकता है। यह हमारा युद्ध है। खामोश ना बैठे, शांत ना बैठे मेरे प्यारों, मैं बताना चाहता हूं आप युद्ध में। हर किससे लड़ाई है? जिनकी पूरी लिस्ट बताई है, और इसी लिस्ट में के लोग उस फाइल में पाए गए थे। यस, हमें समझना इन बातों को, इसलिए प्यारों कलीसिया को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन माहौल ऐसा है, घबराहट इतनी ज्यादा है, लोग अपने बच्चों को लेकर डर रहे, क्योंकि लगातार बच्चे और महिलाएं गायब हो रही है। अपने भविष्य को लेकर डर रहे हैं, अपने जीवन को लेकर डर रहे हैं। घबराहट है, मेरा हस्बैंड बाहर जा रहा है तो लौट के आएगा क्या नहीं? घबराहट है, क्या होगा मेरे पैसों का, क्या होगा मेरे कलीसिया का, क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा मेरे पीढ़ी का। ये बहुत संकट आपको सता रहा है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, भले ये शैतान दुष्टों का आतंक कितना भी मच जाए, बाइबल का वचन हमारे लिए है। बाइबल सिखाती कलीसिया घबराए नहीं, कलीसिया सुरक्षित रहेगी यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। कलीसिया घबराए नहीं, चाहे कितना भी कुछ होने दो, कलीसिया घबराए नहीं प्यारो, कलीसिया सुरक्षित रहेगी। देखिए वचन में ऐसा लिखा गया है, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 और वचन 3, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। 2 थिस्सलुनियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 3, जहां लिखा है, प्रभु सच्चा है और वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमेन, कलीसिया कहे आमेन। लिखा है वचन में, प्रभु हमें दृढ़ करेगा, स्थिर करेगा और उस दुष्ट से हमें सुरक्षित रखेगा। ये दुष्टों का आतंक जितना मचा हुआ है, उससे कलीसिया को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। इसलिए घबराइए मत, दुआ कीजिए, स्तुति आराधना में लड़िए, प्रार्थना में लड़िए, पर घबराइए मत। परमेश्वर हमारे पक्ष में है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। इम्मैनुअल सदा हमारे साथ है। यस, लिखा है वचन में, कलीसिया घबराए नहीं, कलीसिया सुरक्षित रहेगी। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के फजल से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से सुरक्षित रहेंगे, चाहे इनका आतंक कितना भी हो। हमें इसलिए परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। क्यों? आप बहुत स्पेशल इसलिए? हां, वो तो है, लेकिन इसलिए सुरक्षित रखेगा ताकि आप लड़ सके। आपको चुपचाप बैठने के लिए सेफ नहीं करेगा परमेश्वर, आप लड़ सके, आप लड़ने के लिए तैयार हो। जब एलिया बोलने लगा, परमेश्वर प्रभु सारे नबियों को रानी ने मार डाला है, मैं अकेला बच गया हूं, मुझे मारना चाहती है, इससे अच्छा कि तू मुझे मार डाल। प्रभु ने कहा, रुक जा, मैंने अभी भी 7,000 पुरुषों को छोड़ा है, मतलब रख छोड़ा है, जिन्होंने अभी उस देवता के आगे अपने घुटने नहीं टेके। ये 7,000 सामान्य लोग थे, ये 7,000 नबी नहीं थे, ये सामान्य लोग थे। परमेश्वर ऐसे लोगों को इकट्ठा करता है, इसलिए बचा के रखता ताकि वे लड़े। परमेश्वर आपको इसलिए सुरक्षित रखेगा ताकि आप इस प्रकार के जो शैतानी हमले चल रहे हैं, दुष्टों का आतंक मचा रहे हैं, इसके खिलाफ आप एक आत्मिक युद्ध लड़ सके। एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, हमें लड़ना है। इसलिए कलीसिया को परमेश्वर सुरक्षित रखना चाहता है। फिर
फिर क्या करेगा परमेश्वर? अब ये दुष्ट क्या ऐसे ही बढ़ेंगे? हो सकता है इनकी नाम दबा दिए जाए, इनके फाइल दबा दी जाए, और पैसों के बलबूते पर, नाम के बलबूते पर पता नहीं क्या क्या होता है हमारे संसार में, हम तो सब जानते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर दुष्टों को दंडित करेगा। आमेन। परमेश्वर दुष्टों को दंडित करेगा, लिखा है वचन में, पढ़े मेरे साथ में। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और वचन 12, सेकंड थिस्सलुनियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 12, 12 वचन ऐसा कहता है, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते सब दंड पाए। आमेन। क्या लिखा है वचन में? वचन कहता है जितने लोग सत्य की प्रतीति यानी विश्वास नहीं करते सत्य पर, सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सत्य पर विश्वास नहीं करते लेकिन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, जितने बुरे काम चलते उनसे खुश होते हैं वो लोग। यस, उनसे खुश होते हैं, उनको मजा आता है, उनको आनंद आता है अधर्म काम करने में। जितने अधर्म से आनंदित होते, चाहे हर प्रकार के पाप क्यों ना हो, उससे खुश होने वाले, लिखा है वचन में, वे सबके सब दंड पाएंगे, सबके सब दंड पाएंगे। ये मत सोच लेना कि इनकी फाइल दबा दी गई, इनका नाम छुपा दिया गया, पैसों के बलबूते पर और पद के प्रतिष्ठा पर उनका नाम दबा दिया गया। डरो मत, डरो मत। वचन में कोई गुप्त में छिप नहीं सकता। आकाश में चढ़ू तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है। परमेश्वर ढूंढ निकालेगा, और लिखा है ऐसे दुष्टों को वह दंड देगा। हमने बहुत सुना प्रभु दया सागर है, दया सागर है, प्रेमी है, प्रेमी है। क्या कभी आपने सुना है वो न्यायाधीश है, वो दंड देने वाला न्यायाधीश है, वो दंडित भी करता है। वचन में लिखा है, नए नियम में लिखा है, वो दंड देगा। वो दंड पाएंगे जो अधर्म से खुश होते हैं और सत्य पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसों को परमेश्वर दंडित करेगा। प्यारो, आप तो सुरक्षित है, लेकिन परमेश्वर दुष्टों को दंडित करेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें समझा रहा है। इसलिए घबराए नहीं। परमेश्वर के पास हर एक चीज का न्याय है, परमेश्वर के पास हर एक चीज का फैसला है, और जब परमेश्वर काम करता है तो परमेश्वर इस तरह से काम करता है। इसलिए मेरे प्यारो, चाहे दुनिया में दुष्टों का आतंक कैसा भी फैल जाए, कितना भी फैल जाए, कलीसिया के लिए परमेश्वर का वचन आश्वासन दे रहा है, कलीसिया सुरक्षित रहेगी और वो दुष्टों को दंड देगा, क्योंकि कलीसिया युद्ध में है। जो लड़ते रहेंगे वो जीतते रहेंगे। आपको लड़ते रहना है, आप जीतते रहेंगे। पता, अंतिम बात बता खत्म करना चाहता हूं। दुष्टों के अंत से क्या होगा? दुष्टों के अंत से कलीसिया उन्नति पाएगी। यस, जब ऐसे दुष्ट, जो भले इकट्ठा हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास उनसे बड़ा है। कौन? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो बड़ा है। यस, तो वो क्या करेगा? दुष्टों का अंत करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही समस्याएं कितनी बड़े, तकलीफें कितनी बड़े, लेकिन दुष्ट को एक दिन नाश किया जाएगा, ऐसा प्रभु का वचन सिखाता है। लेकिन जब दुष्टों का नाश होगा तब सच में कलीसिया उन्नति पाएगी, धर्मी लोग उन्नति पाएंगे। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्यारो, हमें उस दिन के लिए भी प्रार्थना करना है। प्रभु, तेरे लोग जो आज डर डर के जी रहे हैं, रोज मार खा रहे हैं, रोज तकलीफें उठा रहे, समस्या झेल रहे, लेकिन प्रभु जब ये दुष्टों का अंत होगा, दुष्टों को परमेश्वर नाश करेगा, सचमुच मैं, मेरी मंडली, मेरे धर्मी उन्नति प्राप्त करेंगे। पढ़ेंगे वचन को, सब निकालेंगे। नीति वचन और उसका 28वां अध्याय, नीति वचन 28वां अध्याय और वचन 28, प्रोवर्ब 28 एंड वर्स 28 लिखा है, जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब तो मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते, परंतु जब वे नाश हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब दुष्ट नाश हो जाते हैं तो धर्मी उन्नति करते हैं। परमेश्वर इनको नाश करेगा। इतनी बड़ी ताकत नहीं है इनकी, हालांकि शक्तिमान है ये लोग जिसके बारे में आज बात करी दुनिया, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और जब दुष्टों का वो नाश करेगा तो धर्मी उन्नति पाएगा, कलीसिया उन्नति पाएगी। तैयार हो जाइए मेरे प्यारो उस दिन को देखने के लिए कि परमेश्वर किस प्रकार से दुष्ट को और दुष्ट की सेनाओं को नाश करेगा, और परमेश्वर के लोग धर्मी उन्नति प्राप्त करेंगे। एक और वचन पढ़ लेंगे, फिर समाप्त करेंगे। 29वां अध्याय नीति वचन और उसका 29वां अध्याय और वचन 16, 29 अध्याय का 16 वचन कहता है, दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उसका गिरना देख लेते हैं। लिखा है वचन में, दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है। जितने दुष्ट बढ़ रहे, वो वीआईपी दुष्ट हो या फिर नॉर्मल दुष्ट हो, जितने भी दुष्ट हो,
बढ़ेंगे, इनसे अपराध तो बढ़ेगा और हो रहा है, हम देख रहे हैं, आए दिन देख रहे हैं अपराध बढ़ता है, लेकिन अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। वो गिरेंगे सही, परमेश्वर उनको गिराएगा, धर्मी देखेंगे उनका गिरते हुए। क्या लिखा वचन में? हमने पहले वचन पढ़ा कि धर्मी उन्नति प्राप्त करेंगे जब दुष्टों का नाश होगा, और यहां हमने देखा कि धर्मी देख लेगा उनको गिरते हुए। आप उठेंगे और दुष्ट गिराए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया की उन्नति होगी। मेरे प्यारों, मैंने आपको ये चार बातें बताया अभी तक के कि कलीसिया को नहीं भूलना चाहिए कि हम युद्ध में है। हमने सीखा कलीसिया घबराए नहीं, वो सुरक्षित रहेगी। हमने सीखा कि परमेश्वर दुष्टों को दंडित करेगा, और चौथी बात हमने सीखा कि दुष्ट के अंत से कलीसिया उन्नति प्राप्त करेगी। यस प्यारों, परमेश्वर के लोगों, हमें उसकी किसी भी युक्ति से अनजान नहीं रहना चाहिए, उसका कोई दाव हम पर नहीं चलना चाहिए। आप सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, सावधान रहे, परमेश्वर में बने रहे। प्रभु का वचन आपको बचाएगा, पवित्र आत्मा आपको बचाएगा, उसका लहू बचाएगा। आइए परमेश्वर के अधीनता में आ जाए। ये हारा हुआ शत्रु कितना भी कुछ कर ले, लेकिन बाइबल सिखाती इसका अंत निश्चित है। परमेश्वर इसको नाश करेगा और हमेशा हमेशा के लिए गिरा डालेगा, नष्ट कर डालेगा। इसलिए मेरे प्यारों, दुनिया में दुष्टों का आतंक तो बहुत फैला हुआ है, लेकिन कलीसिया यदि नाकाबंदी करे, यदि कलीसिया बीच में खड़ी हो जाए, निश्चय शांति आएगी हमारे देश में, निश्चय उन्नति आएगी हमारे कलीसिया में और हमारे राज्य में। क्या आप तैयार है? यह आपके लिए आह्वान है कि आप और ज्यादा दुआ में आगे बढ़े, और ज्यादा घुटनों पर आए, और ज्यादा दुआ करें। हमें लड़ना है, निश्चय दुष्ट को हराना है और परमेश्वर की महिमा करना है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से बल मांगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते पिता कि आप हमारे प्रिय परमेश्वर हैं। हमने सीखा पिता कि शैतान ने बहुत सारे काम रचे हैं, बहुत सारी युक्तियां रची है, लेकिन हम विश्वास करते कि हमारा परमेश्वर हमारे पक्ष में है। वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें बचाएगा, वो हमें आजाद कराएगा। पिता, दुआ करते हमारे तमाम दुनिया भर के तमाम उन देशों के लिए पिता, जहां के लोग बुरे काम कर रहे हैं, उनके अगुवे इकट्ठा होकर बुरे काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा बचा ले प्रभु उन देशों को, विश्वासियों को, सामान्य लोगों को बचाइए यीशु राजा, कि प्रभु आपकी महिमा हो। शैतान के हर एक काम खत्म किए जाए, दुष्टों के हर एक काम खत्म किए जाए और परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु आइए, सहायता कीजिए, अपनी महिमा कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हम में से प्रत्येक को खड़ा किया है कि हम आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाले बने, एक सिपाही बन के, सैनिक बन के लड़े और जीते और परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु सहायता कर। धन्यवाद स्तुति करते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।